राबड़ी प्योर हो। कुछ भी मोदी का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, पायलट का असर पड़ रहा है यहाँ। और वो राव साहब वो तो राजघराने से है, उनके पास जाकर मिल नहीं सकते। अनिल चोपड़ा कहीं पे भी जाकर पकड़ लेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ। मोदी चोर है, बेईमान है, लुच्चा लफंगा है। अनिल चोपड़े आएंगे, वही सुधार सकते हैं, बीजेपी से नहीं होगा ये काम। सच्चाई के साथ है, अनिल चोपड़ा जी के साथ है, जयपुर ग्रामीण से। और बाकी अनिल चोपड़ा चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव फंस रहा है। मतों से जीतेगा मैडम अनिल चोपड़ा। मोदी भ्रष्ट है। अनिल चोपड़ा, कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। मोदी को सिर्फ देखने आए, कांग्रेस को वोट देंगे टोटे। अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजेंगे। नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं जानवी आपके साथ। हम लगातार आपको लोकसभा चुनाव के अपडेट्स दे रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं जयपुर ग्रामीण के कोटपुतली क्षेत्र में। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। यहाँ पर सचिन पायलट की सभा भी होनी है, तो उसका कितना क्या असर पड़ने वाला है। क्या माहौल है जयपुर ग्रामीण सीट पर? जी, कांग्रेस का अच्छा माहौल है, बढ़िया शानदार वोटर्स जीतेंगे, बढ़िया काम कर रही है कांग्रेस सरकार। यहाँ से लगातार 10 साल से बीजेपी के सांसद और लगातार बीजेपी इस सीट से जीतती आई है, तो इस बार कांग्रेस को ही मौका क्यों? वो शूब लिया बीजेपी सरकार को, कोई विकास ही कौन करी, वो शूब की जनता। आप क्या करने वाले, आप किसको जिताने वाले हैं? कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा को या फिर बीजेपी के प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को? अनिल चोपड़ा को। अनिल चोपड़ा ही आखिर आपकी पसंद क्यों? नया लड़का है, किसान का बेटा है, वो राजा है, लड़ा हुआ है पहले, वो कार्यकाल देखा हुआ है, इसका देखा नहीं। ये अब नया है, मतलब नए लड़को अच्छी प्रोग्रेस करे वो। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि ये युवा है, कैसे बीजेपी के अनुभवी नेता को टक्कर दे पाएगा? अरे देखो, जनता देगी, वह क्या देगी टक्कर, वह थोड़ी देगी, जनता देगी, जनता देगी उसको। जनता का वोट देगी तो देगा टक्कर। जवान तो हुए टेलो मार जाएंगे, बूढ़ो सेवा तो बताएं। ये है जी। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के सांसद रहे, उसके बाद कितना क्या विकास हो पाया यहाँ पे? अरे कुछ भी विकास हो, अरे कुछ भी विकास ना हो उनका राज में। तो जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह, कितनी बार आपसे वोटों की अपील करने आप लोगों के बीच पहुंचे? कौन चोपड़ा? ना राव राजेंद्र सिंह ना कदे बादो नु खेजो। राबड़ी प्योर हो, राबड़ी प्योर हो, या बोल पकड़ो जो। हम तो कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस चोपड़ो है चाहे कोई हो। पायलट को दे रहे हैं। यहाँ पर एक बार पहले भी कोटपुतली के अंदर मोदी जी की सभा हुई थी और आज पायलट की सभा है, तो इन सभाओं का कितना क्या असर पड़ने वाला है? कुछ भी मोदी का कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, पायलट का असर पड़ रहा है यहाँ। दो पर मनमोहन की भी होगी टाइम में, मनमोहन के टाइम में 2 पर सरकार आई थी, कोई बड़ी बात को नहीं। हाँ वैसे बोल दिया हम तो, मोदी तो मोदा घेर दिया मोदा। आप एक युवा हैं, तो आप कैसे देखते हैं? अनिल चोपड़ा को देंगे सब वोट, अनिल चोपड़ा, क्योंकि क्या कि वो थोड़ा युवा है तो युवाओं के लिए काम करेगा ये है। और वो राव साहब वो तो राजघराने से है, उनके पास जाकर मिल नहीं सकते। अनिल चोपड़ा कहीं पे भी जाकर पकड़ लेंगे तो आएगा, काम करेगा ये। 19 तारीख को वोटिंग है जयपुर ग्रामीण सीट से, आप किसे जिताकर भेज रहे हैं संसद में? हम अनिल चोपड़ा को जयपुर ग्रामीण से चुनकर भेजेंगे। और अनिल चोपड़ा एक युवा जुझारू नेता है जो हमारी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में बेखूबी रखेगा। ये एक सामान्य परिवार का नौजवान युवक है, इसलिए हम आने वाले 19 तारीख को हमारा अमूल्य मत श्री अनिल चोपड़ा जी को देना चाहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि हमने भारत में विकास किया है और विकसित भारत बनाने की मोदी जी गारंटी देते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कर तो दिया मोदी जी ने विकास, विपक्ष को खत्म कर दिया। 150 सांसद एक दिन में सस्पेंड कर देते हैं। रेल वेल एयरपोर्ट सब बेचती है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ जयपुर के एयरपोर्ट पे जाके देख लो, अडानी का फोटो लगा हुआ है। यही तो मोदी जी क्या है कि लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। बेरोजगारी फैला रखी है पूरे भारत में, युवा विरोधी किसान विरोधी सरकार है। इसको लोकसभा चुनाव में जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। इन्होंने कुछ काम तो किया ही नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाते हैं, धर्म का मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर दिया। एक बार आपकी लोकतंत्र की विजय होगी। मोदी जी ने बड़े बड़े गारंटियां दी हैं कि नीयत सही है, काम सही है। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। 15 करोड़ का वादा किया था, आज तक किसी के अकाउंट में आया है क्या? कुछ नहीं है। ये बीजेपी बस जुमलेबाजी है, मदारी की तरह डमरू बजा रहा है और पूरी
हिंदुस्तान है उसको देख रहा है। अब जनता समझ चुकी है कि अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। 10 साल में जनता समझ चुकी है। अब आगामी लोकसभा चुनाव के इनको यहाँ से उखाड़ के फेंकेगी। बीजेपी पार्टी का नाम ही है कि भ्रष्ट जनता पार्टी, कुछ नहीं है ये। तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन से सरकार बन रही है? एनडीए हारेगा, इंडिया जीतेगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। इस बार एनडीए हारेगा, इंडिया जीतेगा, लोकतंत्र की विजय होगी इस बार। और एक तरफ तो किसान का बेटा खड़ा हुआ है, एक तरफ राजा महाराजा है। वहाँ पर लाइन में लग के मिलना पड़ेगा। यहाँ पर किसान का बेटा दुख दर्द समझता है। जब कोरोना का विपरीत समय आया था, जब बीजेपी का एक भी नेता घर से बाहर नहीं निकल रहा था, जब जयपुर ग्रामीण में किसान का बेटा पूरे अनिल चोपड़ा पूरी जयपुर ग्रामीण में लोगों के पास उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा था, कह रहा था कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। जब बीजेपी का नेता कार्यकर्ता एक भी बाहर नहीं निकल रहा था। कैसी क्या सियासत जयपुर ग्रामीण के अंदर, क्या माहौल अभी जयपुर ग्रामीण के अंदर बना हुआ है? मैम अब अनिल चोपड़े आएंगे, वही सुधार सकते हैं। बीजेपी से नहीं होगा ये काम। अनिल चोपड़ा जी हर गरीब को और हर उसको चाहते हैं। एक तरफ अनुभवी नेता है और एक तरफ युवा है, तो आप किसे चुन रहे हैं? अनुभव को चुन रहे हैं या युवा नेता को चुन रहे हैं? हम एक युवा हैं और हम एक युवा को ही चुनेंगे, क्योंकि हमारी बात बेखूबी तरीके से एक युवा ही रख सकता है। वो सिर्फ राजघरानों में रहने वाले हैं, उन्हें दुख दर्द किसान का नहीं पता कि किस प्रकार से किसान पैदा करता है, वो करता है और क्या होता है। वो राजघरानों में रहने वाले लोग हैं, उन्हें अनुभव, राजनीति में अनुभव से बड़ी चीज़ भी नौजवानों के साथ संघर्ष करना होते हैं। और एक अनिल चोपड़ा जी संघर्षशील नेता है। हर बात सड़कों पर लोगों के साथ निकलकर देखते हैं। किसान का बेटा है, किसान का दुख दर्द समझता है, इसलिए हम अनिल चोपड़ा को सुनेंगे। 19 तारीख को वोटिंग है, तो क्या माहौल आप लोगों को लग रहा है कि जयपुर ग्रामीण से किसकी जीत होगी? राव राजेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के? कांग्रेस के जीतेंगे मैडम, हम सचिन पायलट जीतेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ से तो लगातार बीजेपी के सांसद रहे, तो इस बार बदलाव की मांग क्यों? क्या बीजेपी ने कोई काम नहीं किया? कुछ नहीं किया मैडम, हमारे कोटपुतली में था। कुछ नहीं किया हमारे कोटपुतली में, और आप किसकी उम्मीद रखते हैं? झूठे वादे करती है बीजेपी। इसने हमेशा जनता को ठगा है। 15 लाख हर आदमी के खाते में जाएगा, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? और जुमले पे जुमला धर्म जाति की राजनीति करती है, धर्म को आड़े लाती है। मंदिरों का विकास हो रहा है, उससे रोजगार थोड़ी मिलता है। रोजगार मिलता है जॉब से। जॉब आज जीएसटी लगा रखी है, आम जो जनता है, गरीब है, वो ठगा जा रहा है। अपने आप को महसूस कर रहा है कि मोदी जी को चुन लिया, लेकिन जब देश का भलाई करने का नाम कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश को खुद ही बेच रहे हैं मोदी जी। हर जगह सब कुछ, कोई अगर पार्टी का कार्यकर्ता होता है उस पर ईडी की कार्रवाई कर देता है तुरंत। उसके पास तो ईडी है, हथियार है। अब अपने यहाँ कोटपुत्र जो राजेंद्र जी थे वो डर के चले गए। तो ये जो भी कोई बढ़ता चाहता है तो उसको ईडी का डर दिखा के वापस अपने पार्टी में बुला लेता है। तो सब जनता समझ चुकी है और आने वाला वक्त देखना, 19 तारीख को अनिल चोपड़ा बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे और राजस्थान में लगभग 15 के आसपास कांग्रेस की सीट आ रही है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। ये तो दावा तो उनके जुमले हैं, वो तो उनके बड़े बड़े नेता भी करते हैं। अमित शाह जी ने एक बड़े चैनल पे, आपने शायद देखा भी होगा, कहा था कि ये सब जुमलेबाजी है। उन्होंने कहा कि 15-15 लाख खाते में आएंगे। तो अमित शाह जी ने जवाब दिया, उसमें पत्रकार कहा कि ये तो सब जुमले हैं, ये तो पार्टियों में चलते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने धरातल पे काम किया। सच्चाई में देखो तो अब इन 10 सालों में लोगों ने खूब मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को, और इन 10 सालों में खूब अच्छी तरह से निचोड़ के देख लिया है। ये सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है, इससे अलावा कुछ नहीं करती बीजेपी। अभी पिछले दिनों देखा हो आपने केरल में क्या हाल हुआ है, 2 समुदायों में आपस में झगड़ा करवाया। वहाँ पे ना मोदी जी कुछ बोले, ना अमित शाह जी कुछ बोले, ना बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद फिर मेवात में देखो आप 2 समुदायों में कैसे झगड़ा करवाया। आपस में एक दूसरे को मरवाने का काम करती है बीजेपी पार्टी। और यहाँ पे हमारे राजस्थान के जो सर्वश्रेष्ठ नेता हैं सचिन पायलट जी, आज उनकी उपस्थिति में
हम ये आह्वान करते हैं, युवा सारे यहाँ पे जो भी हैं वो सब ये आह्वान करेंगे कि अनिल चोपड़ा जी को बहुत भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे यहाँ पे। और खाली जयपुर ग्रामीण नहीं, मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ और ये जितने भी युवा साथी हैं ये सब ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि राजस्थान में अधिकतर सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाएंगी की बार। लेकिन बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी लेके आ रही है। ये दावे कर रहे हैं, दावे करने से क्या होता है? दावे तो कॉन्फिडेंस है, ये बीजेपी वालों का ओवर कॉन्फिडेंस है। धरातल पे बेरोजगार लोग कितने घूम रहे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, इंडस्ट्री में भी रोजगार नहीं है। बाहर के लोगों को रोजगार देते, लोकल लोगों को रोजगार इंडस्ट्री भी नहीं देती। बहुत परेशान हो रहे हैं नवयुवक, सुसाइड कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस इतना हो रहा है कि बच्चे आगे सक्सेस ही नहीं हो पा रहे हैं। उनके दावे खाली दावे ही हैं। दावों के चक्कर में 10 साल जनता ने देख लिया है, अब उन दावों के चक्कर में जनता नहीं आएगी। अब तो सच्चाई के साथ है, अनिल चोपड़ा जी के साथ है जयपुर ग्रामीण से। और बाकी मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में ही नहीं अधिकतर राज्यों में कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और सरकार बनाएगी। ये अनिल चोपड़ा जिंदाबाद। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं इस चुनाव में, किसको जीत का ताज ये लोग पहनाना चाहते हैं। तो आप किससे जिता रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को या फिर बीजेपी के प्रत्याशी को? देखिए मैडम, हम दोनों ही प्रत्याशियों को बढ़िया मानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस सही है या बीजेपी गलत है। 70 साल से कांग्रेस के पास चाबी थी अपनी, 10 साल से बीजेपी के पास चाबी आई है। उन्होंने कोई गलत नहीं किया। छोटी मोटी बातें गलत हुई हैं तो उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। पहले लोग बाग कोई नहीं समझते थे, लैट्रिन बाथरूम, PCPL, बल्लभ योजना, सिटी बिल का जो सड़क योजना है, शिक्षा के क्षेत्र की योजना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र की योजना है, मोदी जी ने हर क्षेत्र के अंदर विकास किया है, देश को आगे बढ़ाया है, देश के अंदर जज्बा किया है, हर देश के अंदर जाने का रुतबा रखा है। पहले कोई हमारे देश को नहीं जानता था, आज हमारे देश को हर लोग जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। यहाँ एक युवा शक्ति है, सचिन पायलट के लिए जी और जान देते हैं लोग। सचिन पायलट, देखिए सचिन पायलट लगातार यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि आपको क्या लगता है कि चुनाव कहाँ पे अटका है या जीत रहे हैं? अनिल चोपड़ा चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव फंस रहा है? मतों से जीतेगा मैडम अनिल चोपड़ा। हाँ, 3 लाख वोटों से लीड करेगा। अभी यहाँ से अनिल चोपड़ा जी जीत रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं है। यहाँ से कोटपुतली से जीत के जाएगा अनिल चोपड़ा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ अनिल चोपड़ा जी का, मैं कानूनों को गलत नहीं बता रहा हूँ मोदी जी की। देखिए यहाँ से जीत जाएगा अनिल चोपड़ा जी, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ। बाकी और भी तो सीटें हैं। नहीं, मैं गलत मैंने विरोध नहीं किया है। भ्रष्ट मोदी भ्रष्ट है, मोदी भ्रष्ट है। अनिल चोपड़ा कांग्रेस, ओनली कांग्रेस। मोदी चोर है, बेईमान है, लुच्चा लफंगा है। सचिन पायलट जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर मोदी जी ने भी सभा की थी कोटपुतली में और आज एक बार सचिन पायलट की फिर से सभा है, तो कितना क्या असर पड़ने वाला है इन सभाओं से? कांग्रेस को ये युवा दिल से सपोर्ट कर रहा है, मोदी को सिर्फ देखने आए, कांग्रेस को वोट देंगे टोटल। और यहाँ से चोपड़ा 3 लाख वोटों से जीतेगा। बीजेपी से पूरी जनता दुखी है, किसान भी दुखी है, बेरोजगारी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, हर वर्ग मोदी से दुखी है। लेकिन बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि हमने विकसित भारत बनाया है, तो क्या विकसित भारत बन पाया है? सिर्फ जुमला दिया, कोई विकसित भारत नहीं है, विनाश की तरफ गया है भारत। इन 10 साल में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। धर्म के नाम पर लड़ाना, जात के नाम पर लड़ाना, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाना, गाय गोबर करना, ये मुद्दा उनका। विकास का कोई मतलब ही नहीं है। विकास तब होगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा देश का, तो सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, तब होगा विकास। इससे पहले कोई विकास नहीं। बात खत्म है। देखिए मैडम जी, मोदी जी की गलती ये है। कितनी सीटें आप राजस्थान के अंदर लेके आने वाले? क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि 25 की 25 सीटें जो है वो राजस्थान में बीजेपी की बन रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कोई आंकड़ा पेश करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना विश्वास है मेरे को कि अब की बार बीजेपी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो क्यों जीतेगी, उससे कुछ कारण है। अब इससे जो अग्निवीर योजना लेके आई है, उससे पहले आप देखते होंगे गाँव में कितने लड़के दौड़ लगाते थे। भाई नौकरी तो मिलना, किसी को मिलना किस्मत की बात है, प्रत्येक लड़के को तो नौकरी मिल नहीं सकती। लेकिन उससे पहले अगर वो
जो आर्मी की जो वैकेंसी आती थी ना, उसको देख के लोग लड़के थे ना दौड़ करते थे, उनका शरीर तो फिट रहता था ना कम से कम। अब तो कोई लड़का दौड़ नहीं करता है, उनके बिल्कुल ऐसे हो गए कि हमको कोई मतलब ही नहीं है। 4 साल के लिए कौन जाएगा? एक किसान रहता जब ग्रामीण में 70% आबादी किसान की है। किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? मोदी ने MSP कानून उन्होंने लागू नहीं किया। किसानों के लिए उनको गोले चला देते हैं। पंजाब में कितने किसानों की हत्या की, आज तक किसी ने वो न्यूज़ दिखाई? किसी ने न्यूज़ नहीं दिखाई। बेरोजगारी किसी चरम पे पहुंच गई है। आज तक महंगाई के, बेरोजगारी के, भुखमरी के ये आंकड़े पेश हुए। 10 साल में आंकड़े पेश किए मोदी जी ने, कोई पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब वो भुखमरी के, बेरोजगारी के, महंगाई के आंकड़े पेश हो जाएंगे ना, तो विदेशों में भारत को कोई लोन भी नहीं देगा। यह हकीकत आज इंडिया की। आप देख लीजिए हंगर इंडेक्स में अपना भारत का कौन सा स्थान है। हर चीज़ में भारत पिछड़ता हुआ जा रहा है। बस बीजेपी वालों के पास क्या बचा है? एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ा दो, धर्म को एक दूसरे को, मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसे भिड़ा के वोट ले रहे हैं। अब राम मंदिर का मुद्दा लेके आ गए। अब राम मंदिर में हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, बहुत बड़ी बात है। उस निर्णय की हम सराहना करते हैं कि राम मंदिर बन गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे अब क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? नहीं होगी ना। महंगाई दूर हो जाएगी? नहीं होगी। 2014 में पहले पेट्रोल क्या भाव था और अब क्या भाव है? 100 पार। अब अभी वो बोल रहे हैं कि सीटें जाएंगी 400 पार। 400 पार तो सीटें कहाँ जाएंगी? उनकी तो 200 पार भी नहीं जाएंगी। अभी वो एक न्यूज़ वाला दिखा रहा था, ABP न्यूज़ वाला, अभी छत्तीसगढ़ में वो तमिलनाडु वाला, उसमें इंडिया गठबंधन की सीटें जितनी पूरी बीजेपी का सुपड़ा साहब है। ऐसे ही जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा है, युवा लड़का है। एक सामने हमारे राव राजेंद्र सिंह जी है, वो 2 बार के विधायक हैं, 1 बार सांसद रह गए, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? सापरा के लिए तो क्या किया? अपने जयपुर ग्रामीण के लिए क्या किया? किस आधार पर वोट मांगते हैं? एक 70 साल का बुजुर्ग है सामने और एक 31 साल का युवा है। तो युवाओं को प्रोत्साहन करें या बुजुर्गों को करें? एक गरीब परिवार से, किसान परिवार का जो बेटा। बीजेपी तो ये कह रही है ना कि जो राव राजेंद्र हैं वो अनुभवी हैं कंपैरेटिवली युवा नेता के अनिल चोपड़ा के। अनुभव क्या काम करेगा? अगर उसके शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, शक्ति ही नहीं रहेगी, तो अनुभव क्या करेगा? संसद में जाके हम बैठ जाएंगे। अब दिल्ली में जैसे गौतम गंभीर को उतार दिया, उधर वो क्या नाम है उसको, अभिनेता था ना वो, अभिनेता थे वो, क्या नाम था, बॉलीवुड के अभिनेता थे। अब उनको यो ही नहीं मालूम कि सड़क तो कैसे बनती है, पानी कैसे आता है, तो उनको जिताने से क्या फायदा? अनुभव क्या करेगा उसके अंदर? एक तरफ राजा है और एक तरफ किसान का बेटा है, तो आप किसे जिता रहे हैं, एक राजा को या किसान के बेटे को? मैडम, हम एक किसान के बेटे को जितवा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण है। 10 साल से मोदी जी जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उन्होंने सिर्फ जुमलाबाजी, 15 लाख रुपए खजाने में, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी, और ये कर करके 10 साल निकाल दिए मैडम। और अब जनता ऊब चुकी है, जनता की आंखें खुल चुकी है। हम युवा को संसद में भेजेंगे, अनिल चोपड़ा जी को संसद में भेजेंगे, और इस अनुभव की ये आप बातें करते हो, हमें गले नहीं उतरती है। मैडम, इन्होंने क्या कहा? एक नारी सम्मान की। आप एक पत्रकार लेडीज होने के नाते मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने नारी सम्मान की बात की। जब हमारी बेटियाँ जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट कर रही थी, तब इनका नारी सम्मान कहाँ गया था? उनको इस बुरी तरह से घसीटा गया, उनके लाठियां बरसाई गई हैं, कहाँ गया वो मान सम्मान? मणिपुर में हमारी एक आदिवासी महिला निर्वस्त्र करके उसको घुमाया जा रहा था। ये मान सम्मान की महिलाओं की बात करते हैं? क्या है कि इनके पास? बताइए आप। युवाओं की आज क्या हालात हो रही है देश में, कितनी भयंकर बेरोजगारी हो रही है, ये इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। ये ध्यान देते हैं केवल मंदिर मस्जिद, केवल धर्मांतर का उन्माद फैलाना, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना, उनके बीच में वोट को डिवाइडेशन करके और अपनी झोली भर के और आराम से ऐसो आराम करना। इनको किन की चिंता है? युवाओं की, जनता की चिंता है। ये आज 7-7 हजार करोड़ रुपए का अपना प्लेन खरीदते हैं, 2-2 लाख का सूट पहन के दिन में 3 बार बदलते हैं उसको। युवाओं की है इनको कुछ चिंता? देश की है इनको चिंता? भुखमरी की है इनको चिंता? कोई चिंता नहीं है मैडम इनको। इसलिए हम चाहते हैं कांग्रेस दोबारा आए और हमारा युवा अनिल चोपड़ा संसद में जाए, हमारी आवाज़ को बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ वहाँ उठाए। और पूछिए आप क्या? इस बार जयपुर ग्रामीण सीट की सियासत ने किस और? नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? माड़ू राम गोलिया।
जी 19 तारीख को वोटिंग है, तो किसे आप वोट देकर विजय बना रहे हैं? किसको देश की सबसे बड़ी संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे? संसद में कांग्रेस ने लांगा छिकरा ने और एंडे सी गए समझ 5-7 सीट मारे एरिया की ना, सब कांग्रेस में जाएंगी। क्यों अगर मोदी ने तो है समझ लो चोरा ना ले ली हुआ कांग्रेस वाला ने, जनवा तो बाग्यान ले ली, जनवा चोर खुद ही से बोलो काल दिन ले कड़े दिन ले रहे झूठो। हमारे कांग्रेस में जाएंगे सब 3600 कौम, याद है। ठीक है जी।